ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि कर्क राशि वालों के लिए जून के प्रारंभ काल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से बनने वाला है। देखिए, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें कि ये समय जो है बहुत ही अनुकूल है और बहुत बढ़िया ग्रहों का योगायोग बनकर तैयार हो रहा है जून के आरंभ काल में। सबसे बड़ा जो परिवर्तन होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो आपकी राशि के अनुसार से मंगल महाराज यहाँ पर आकर बड़ी लंबे समय से कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं और वो पुरुषार्थ करने में कई प्रकार की कमी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जीवन में ये समझ लें, जो कर्म प्रधान विश्व रच रखा, कर्म के द्वारा ही समस्त चीज़ें प्राप्त होने के योग बनने हैं और कर्म और जो होता है वो साहस के द्वारा किया जाता है। कर्मण्यता की स्थिति तो जीवन में कभी आती नहीं है, तो कर्म की स्थिति तो हमेशा बनी रहती है। अब वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है, संगत पे डिपेंड करता है, आपके पुण्यों पे डिपेंड करता है, आपके व्यक्ति की जो किस प्रकार के लोग के परामर्श के साथ काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब मंगल यहाँ कमज़ोर चल रहे हैं और पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल की अवस्था इसी प्रकार से पिछले करीब करीब सितंबर अक्टूबर से मंगल इस कमज़ोर अवस्था में चलते रहे हैं। बीच में कुछ देर के लिए ठीक हुए, फिर दोबारा अप्रैल में आके यहाँ फंस गए। अब मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं और इसी जून के आरंभ काल में परिवर्तन का योग बनेगा। और वैसे जेठ के इस महीने में समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। क्या है मंगल, क्या शुक्र, क्या बुध और बाकी सब ग्रह, बृहस्पति इत्यादि, राहु इत्यादि समस्त ग्रह परिवर्तन का योग बना चुके हैं। और ऐसे में ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण योगायोग ग्रहों का बना रहा है। और ऐसे में इन सब बुध, शुक्र इत्यादि के परिवर्तन से आपके इस जून के आरंभ काल में कई प्रकार के अच्छे रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए ग्रह योग इस प्रकार के बन रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो सकते हैं। बहुत सारे जो लोग आपके दोस्त नहीं भी हैं वो आपस से आकर्षित होने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और उस समय का लाभ आपको उठाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन समस्याएं भी हैं कुछ। शनि महाराज अभी भी आपके भाग्य में चल रहे हैं और भाग्य में बैठा हुआ शनि क्या होता है कि ट्यूबलाइट बना देता है अपने समय को, कभी लाभ कभी नुकसान, कभी जलता है कभी बुझ जाता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। धर्मयुक्त रहना, धर्म से विमुख मत होना। धर्म के से विमुख होते ही आपकी कुंडली में ग्रह सो जाएंगे। इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी जो ग्रहों का योगायोग समय जो बन रहा है वो खास तौर पे इसके साथ साथ बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में समय की चाल को पहचानते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अब समय क्या कह रहा है, किस प्रकार से ग्रह योग बना रहा है, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख की। 1 तारीख का दिन विशेष तौर पर 1 जून का रविवार का अवसर है। षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम कर्क राशि के संबंध में बात कर रहे हैं तो आपके लिए समय परिवर्तन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उत्साह अच्छा रहेगा, उत्साह में अभी थोड़ा अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल कमज़ोर होते हुए भी अभी मंगल परिवर्तन की तरफ नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा की युति साथ होने के कारण से वहाँ उत्साह में अच्छी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। तो आपके लिए अच्छा उत्साही दिन दिखाई देता है। आने वाले दिनों में उससे लाभ प्राप्त करने का योग बन सकता है। रवि योग बना हुआ है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। साथ साथ अरण्य षष्ठी का योग भी बना हुआ है। हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान कार्तिक का स्तवन करें, उनका पूजन करें और उससे आपके लिए अच्छा योग बनेगा। जीवन में आगे बढ़ने का योग बन सकता है। रविवार का दिवस है, कोशिश करें गायत्री मंत्र का जप करें और हो सके तो विशेष तौर पर आप इस दिन नमक इत्यादि का दान करने का प्रयास करें। देखिए, इन दिनों सूर्य महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो चल रहे हैं वो थोड़े से उग्र भाव में चल रहे हैं और 9 तपे का दिन विशेष तौर पे अभी तो चल रहा है और सूर्य तो रोहिणी में रहते हैं। तो क्या होता है कि अननेसेसरी का कई बार गुस्सा दिलवाने का काम, प्रवोक करने का काम करते रखते हैं। संतान के लिए भी आपके ग्रह नक्षत्रों के दिन से अच्छा थोड़ा सा समय भारी दिखाई देता है। तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि गायत्री का जप कर लें, वो कल्याणकारी योग बनेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार के दिन गायत्री का यज्ञ रखा ही है, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है भंडारे के साथ, उसमें सम्मिलित हों, अपने नाम से भी यज्ञ करा सकते हैं आप। 2 तारीख का दिन विशेष तौर पे समझ लीजिए सोमवार का दिन दिखाई देता है। सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए कि आप जितना साहस करेंगे और जितने विनम्र रहेंगे,
नम्रता से काम करेंगे, आशीर्वाद लेने की तरफ झुकेंगे। वो कहा गया ना, पर जो जितना झुकता है वो उतना बढ़ता है, तो इसलिए थोड़ा झुककर थोड़ा आशीर्वाद लेने की तरफ झुकें। आपके बहुत सारे काम आशीर्वाद से बन जाएंगे। इसलिए सुंदर रूप से जीवन में पुण्यों की तरफ अर्जित करने के लिए थोड़ा सा विनम्र होकर झुकने का प्रयास कर लीजिए। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करो, बड़ा सुंदर रहेगा। एक बात और ध्यान रखना कि 1 और 2 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग बन रहा है। ये गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। जिन लोगों का जन्म भी इन नक्षत्रों में हुआ हो उनको अवश्य मूल शांति करा लेनी चाहिए। तो ऐसे में जिन जातकों की मूल शांति नहीं होती है वो जीवन में कई बार कष्ट पाते हैं। तो ऐसे में अपनी राशि जन्मपत्री चेक कराएं। अगर अश्लेषा मघा या किसी भी गंडमूल के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है और मूल शांति नहीं हुई है, सही से नहीं हुई है, मूल शांति का सीधा सीधा सिद्धांत ये है 27,000 मूल मंत्र का जप कर कर 1,000 जप करके 27 दिन तक उसकी शांति कराई जाए। लेकिन आमतौर पर व्यवस्था ऐसी बन गई है कि मूल शांति के जो मंत्र हैं वो जप नहीं किए जाते हैं। 27 दिन तक जो 1,000 जप करना है, उसका दशांश यज्ञ करना है, वो नहीं हुआ। केवल 27 जगह मिट्टी, पानी, ये कंकड़ पत्थर, इन सबको दिखाने के लिए जो भारतीय ड्रामा होता है वो तथाकथित तौर पे करवा दिया जाता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कर्मकांड के वास्तविक सिद्धांत मंत्र जप के आधार पे ही हैं, और मंत्र जप ही आज की तारीख में जो आपके अनुष्ठान करने वाले कुछ तथाकथित लोग हैं वो नहीं करते हैं। तो आप इसको समझ के कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सिद्धांतिक तौर पे इसको समझ के कार्य करना चाहिए। 3 तारीख की यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चौथा बुढ़वा मंगल का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके जो ग्रह योग बन रहे हैं वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त बुध ग्रह भी मृगशिरा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यानी थोड़ी सी मंगल आपके बुध के अंदर भी ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से ताकत आने के शुभ योग बन गए हैं। सूर्य के बिल्कुल सन्निकट हैं और बहुत जल्दी उदय होने की तरफ भी अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा बुद्ध को भी ताकत देने का प्रयास करें, जिससे बुद्धि सही रूप से और बढ़िया रूप से आपको लाभ देने के योग बनाएं। गौशाला में जाकर थोड़े हरी चीज़ों का दान कर दें। वैसे पक्षियों को हरी दाल दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा योग जो बन रहा है वो आप भी समझ लें, चौथा बुढ़वा मंगल योग है। मंगल का ये ज्येष्ठ में जो मंगल पड़ते हैं वो सारे के सारे विशेष मंगल, बड़े मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी ने सुंदर रूप से भगवान राम का दर्शन इस ज्येष्ठ के महीने में किया, उन्होंने विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का योग बनता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन 5 इस बार ज्येष्ठ के महीने में 5 बुढ़वा मंगल पड़े, बड़े मंगल, तो हमने उन सब में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ साथ आज धूम्रावती जी की जयंती भी है। जब जीवन में कष्ट समाप्त होने के योग बना ही ना रहे हों, ऐसे कई बार योग बन जाते हैं जीवन में कष्ट ठीक हो ही नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में कोशिश ये करें आप विशेष तौर पर ऐसे में भगवती धूम्रावती का ध्यान करने का प्रयास करें। भगवती धूम्रावती 10 महाविद्या के अंतर्गत महाविद्या का अंतर्गत उनको स्थान दिया गया है। और जिस समय में जैसे बगलामुखी इत्यादि भगवती के स्वरूप हैं, ऐसे ही धूम्रावती भगवती समस्त ऐसे कष्टों जिनको जो सिर से ऊपर पानी जब निकल जाए तब इनके मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, और जिससे आपके दुसाध्य कार्य पूर्ण होने की तरफ जा सकें। चाहे मुकदमे के कार्य हों, चाहे वो संसारिक तौर पे कष्टों के कार्य हों, तो ये भगवती के वो स्वरूप हैं। इसमें इनका ध्यान करके पूजन कर लेने से, अनुष्ठान करने से वो समस्त सिद्धांतिक तौर पर कष्ट पूरे होने के योग बनते हैं। तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये भी समझ लीजिए कि आने वाले 4 जून को ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का दिखाई देता है। बुधवार का दिन, नवमी तिथि, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की नवमी है, और साथ साथ उसमें महेश नवमी का सुंदर योग बन रहा है। भगवान शिव का सुंदर स्तवन करने का दिवस दिखाई देता है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से परिवर्तन का योग बन रहा है और अच्छा साहस में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। कई प्रकार से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए उचित दिखाई दे रहा है। सही दिशा में यदि कार्य कर लें, थोड़ा स्वार्थी बन के अपने कार्यों को सिद्ध करने की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे कार्यों की तरफ सफलता प्राप्त करने के योग कई प्रकार से ग्रह नक्षत्रों दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर इन दिनों बृहस्पति का ग्रह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, इसलिए अपने ज्ञान की बजाय थोड़े से अच्छे गुरुजन के ज्ञान का सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो आपके बारे में लोगों के समाज में कई लोग आपके बारे में भ्रांति पा सकते हैं। आप किस प्रकार के सच्चे कार्य कर रहे हैं लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन वो आपके बारे में नेगेटिव बात ज़्यादा मनोमस्तिष्क में रख सकते हैं। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 5 तारीख की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या ग्रह योग बन रहा है। पंचांग के दृष्टिकोण से उस दिन 10वीं तिथि है, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की, और साथ साथ बृहस्पतिवार का अवसर।
बड़ी शुद्ध तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल जो दिन हमारे हिसाब से दिखाई दे रहा है वो अच्छा दिखाई देता है, आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन धर्म की तरफ आपको अपनी आस्था दृढ़ रखने की ज़रूरत है। धर्म की तरफ जितना आस्था दृढ़ रखोगे उतना कल्याणकारी योग बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, वाणी बहुत ज़्यादा संयमित रखने की ज़रूरत है। इन दिनों वाणी पर थोड़ा ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि पता नहीं मुख से क्या निकल जाए, वाणी दोष बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले। हम कहेंगे थोड़ा कम बोलने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा विचार एकदम जल्दीबाजी में ना दें। कई बार क्या होता है, सबसे बड़ा आघात जो होता है ना वो वाणी का ही होता है। तो ऐसे में बहुत संयमित होकर कार्य करने की ज़रूरत आपके लिए दिखाई देती है। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उपाय भी कुछ खास कर लेने चाहिए। तो ये उपाय जो हैं वो नोट कर लीजिए। देखिए, इस दिन खासतौर पे गंगा दशहरे का योग बन रहा है, बटुक भैरव जयंती का योग बन रहा है। ये दोनों त्यौहार जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो विशेष तौर पर दशमी के दिन पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास की दशमी के दिन गंगा का अवतरण हुआ और गंगा का अवतरण इस संसार के कल्याण के लिए महाराज भगीरथ ने, कहा जाता है कि अपनी 3 पीढ़ी तक भगीरथ का जो पीढ़ी थी वो भगवान की आराधना करते रहे। महाराज सगर के जो 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया गया था महर्षि कपिल के द्वारा। और जब कहा जाता है कि जब सत्ता आती है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मदमस्त हो जाता है। तो इंद्र ने एक चाल चली, महाराज सगर ने यज्ञ इत्यादि रखा था, बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ रखा था। और अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से अपने उस राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, समृद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। 100 यज्ञ रखे गए और अंत में उस संपूर्ण संसार में विजय प्राप्त करने के निमित्त, धर्मयुक्त ध्वजा फहराने के निमित्त घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो राज्य समस्त थे वो राजा का आधिपत्य स्वीकार करते थे। तो कहा जाता था कि वो जो घोड़ा पकड़ लेता था उसके साथ युद्ध होता था। तो वो जो घोड़ा था, इंद्र ने क्या किया, उसको चुराकर उस घोड़े को महाराज जहाँ पर कपिल मुनि विश्राम कर रहे थे, कपिल मुनि साधना कर रहे थे, वहाँ ले जाके बांध दिया। महाराज सगर के पुत्र जगह जगह घूमते ढूंढते घोड़े को पहुँचे और महाराज कपिल जहाँ पर साधना रत थे वहीं जाके बांध दिया। जब सत्ता में मदमस्त थे, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था और महाराज सगर से बड़ा प्रतापी राजा कौन था उस वक्त? उनके पुत्र, 60,000 पुत्र वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने महाराज कपिल मुनि को पहचाना नहीं, उपहास कर दिया कि अरे साधना करने बैठ गए हो, वट समान हो गए हो और ये चोरी करने का कार्य करते हो। शांत झील में पत्थर मारने का प्रयास कर रहे थे। कपिल मुनि की साधना किसी प्रकार से टूटी और उन्होंने क्रोधवश उन जैसे ही सगर पुत्रों को, अहंकारी सगर पुत्रों को देखा, उन सबको भस्म कर दिया। उस तप, जो योग तप के बल से वो सब के सब भस्म हो गए वहाँ पर। महाराज सगर को जब ये पता चला तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जो कार्य हो चुका था, लेकिन अब उनकी मुक्ति का मार्ग ज़रूर चाहिए था। उनकी मुक्ति हो सकती थी गंगा जल से ही, गंगा के पदार्पण से ही। तो उनकी समस्त पीढ़ियाँ लगातार 3 पीढ़ी तक उनकी पीढ़ियाँ माँ भगवती गंगा को प्रसन्न करने का कार्य करती रहीं। और जब माँ गंगा का प्राकट्य भगवान के सुंदर श्री चरणों से निकली हुई, भगवान की जो कहा जाता है कि गंगा की उत्पत्ति कथा भी बड़ी विचित्र है, वो समझ लेनी चाहिए कथा कितनी सुंदर रूप से भाव से शास्त्रों में बताई गई है। वामन अवतार के समय में जब भगवान ने 3 पग में समस्त भूमि को नाप लिया था, तो जब भगवान विष्णु का वो पग जो था वो ब्रह्मलोक पहुंचा था, तो तब ऋषि साक्षात ब्रह्मदेव ने उन चरणों को धोने के बाद अपने कमंडल में जो जल रख लिया था वही गंगा थी, वही गंगा बनी। और जब महाराज भगीरथ ने भगवान को प्रसन्न किया ब्रह्मा को, तो भगवान ब्रह्मा ने उस कमंडल जल से वो जल जो था वहीं से गंगा जी को भगीरथ को दिया। लेकिन समस्या ये थी कि वो वेग जो था वो कौन स्वीकार करता, उस धरा पर जब वेग पड़ता तो पृथ्वी फट जाती। तो भगवान शंकर की साधना करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया कि भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उस गंगा जी को समाया और उसके बाद वहाँ से गंगोत्री से निकलकर जैसे जैसे वो आगे चलती हैं, तो ये गंगा के पदार्पण की सुंदर कथा है। कहा जाता है दशम पापम हरति दशहरा, संसार में जो 10 प्रकार के पाप हो सकते हैं उन सबसे निवृत्ति जो हो सकती है वो केवल एक बार उस गंगा जल में स्नान कर लेने मात्र से ही हो जाती है।
तो इस दिन विशेष तौर पे अवश्य माँ गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। गंगा जल का दान करने का भी महत्व अद्भुत बताया गया है। तो ये सब चीज़ें अवश्य करने का प्रयास करें, माँ गंगा की सुंदर आरती करें और समस्त पाप नाशिनी गंगा का सुंदर स्तवन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती भी है इस दिन। बटुक भैरव जयंती बड़ी एक ऐसा स्वरूप है भगवान शंकर का जो सशरीर उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, ये कथा भी बड़ी सुनने लायक है, इसको समझना चाहिए। और कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, काशी के अंदर रहते थे, उनको संतान नहीं थी। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण से सशरीर पूरे शरीर के साथ शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान बटुक भैरव, और ये 8 साल के बच्चे के स्वरूप में है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, कैसे भी तांत्रिक प्रयोग हो, कैसे भी जीवन के कष्ट हों, कोई भी किसी ने नज़र लगा दी, कुछ लगा दी, तो यदि उन भगवान का बटुक भैरव जी के इस मंत्र का जप कर लिया जाए, और उनके भी एक विधि है। हमने ऐसे ऐसे अकाट्य प्रयोग देखे कि जब कोई अनेक प्रकार के किसी ने कुछ नेगेटिव प्रयोग कर दिए, कुछ ना कुछ समस्याएं, ब्लैक मैजिक जिसको बोला जाता है, वो सब किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में हो गया। तो यदि उसको आटे के मीठे गुलगुलों के द्वारा उनका पूजन करने के बाद उनके हवन को यदि इस मीठे गुलगुलों के द्वारा कर लिया जाए, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो कैसा भी नेगेटिव प्रयोग आपके जीवन में, चाहे फैक्ट्री पे, चाहे दुकान पर, चाहे घर में, चाहे बच्चे पर, चाहे किसी पर भी कई बार हो जाता है। देखिए, किसी घर को तोड़ना तो बड़ा आसान है, बुलडोजर लगा दीजिए टूट जाएगा, कुछ ना कुछ और विस्फोट कर दीजिए टूट जाएगा, बनाने में कितना टाइम लगता है। तो यही इसी प्रकार से कैसे भी नेगेटिव प्रयोग यदि कोई कर दे किसी के ऊपर, जैसे नज़र लग गई किसी व्यक्ति की, और नज़र भी किसी विशेष व्यक्ति की जब लगती है तो बने बनाए बड़े बड़े महल भी खराब हो जाते हैं, अच्छा पहलवान व्यक्ति भी खराब हो जाता है। उन सब से आपत्तियों से रक्षा करने वाला ये अद्भुत मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय। और भगवान बटुक भैरव जी का मनोकामना अष्टक, जो भैरव अष्टक जो है, वो भी बड़ा चमत्कारी है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला ये बटुक भैरव अष्टक माना जाता है। तो इनका भी इस दिन स्तवन कर लेने से समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो अवश्य इस जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, इस दिन गंगा जी का अवतरण और साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती का शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो आप इन दोनों उत्सवों को आनंदपूर्वक मनाएं और सुंदर रूप से अपने कष्टों को दूर करने के लिए इन सब विधियों का सहारा लीजिए। शास्त्र में वर्णित है, हमने हज़ारों लोगों पर इसका प्रयोग करके देखा और बिल्कुल चमत्कारिक है। और इसका एक यंत्र भी बनता है, भैरव जी का यंत्र। जब कैसे भी घर में यदि कई बार क्या होता है कि कई बार नेगेटिव प्रयोगों को बचाने के लिए लोग, आपने देखा होगा कि वो लुटिया लगा देते हैं जीभ पे लटकी हुई बाहर, और नज़र से बचाने के लिए, नज़र दोष से बचने के लिए। लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ रहेगा जो बटुक भैरव यंत्र की स्थापना यदि घर के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, दुकान के बाहर या व्यावसायिक स्थल के बाहर या आपके घर के अंदर रख दिया जाए, तो क्या होता है, कैसे भी नेगेटिव प्रयोग जो हों, जो भी तांत्रिक प्रयोग हैं, गलत प्रयोग हों, उन सब से रक्षा करने के लिए ये भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करा हुआ जो यंत्र है वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो आपको उसका सानिध्य लेकर रखना चाहिए। वो बहुत सुंदर योग देता है, कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो कर्क राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी राशि के अनुसार से कौन सा ग्रह योग बन रहा है। तो इसी श्रृंखला में 6 तारीख के लिए जो ग्रह योग बन रहे हैं वो भी समझ लीजिए। 6 जून के दिन शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन बुध जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो विशेष तौर पर कई दिनों से उठापटक के योग बन रहे थे, उदय अस्त के योग बना रहे थे, कई प्रकार से ग्रहों नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा था। और बुध अब जिस प्रकार से परिवर्तन करके अपने ही घर में आगे अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। साथ साथ इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक और परिवर्तन का योग बना, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये चंद्रमा का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा ही है, खराब नहीं है, चिंता ना करें, सामर्थ्य अच्छा रहेगा। आज के दिन ग्रह योग आपके लिए पूरी तरह से ओवरऑल पॉजिटिव रहते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपके कार्यों के द्वारा बुध का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लोग इस वक्त आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके कर्मों का, आपकी मेहनत का फल शायद आपको पूर्ण प्राप्त करने का योग जब बनकर आ रहा हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम कट सकता है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपना दखल जरूर देने की जरूरत करना चाहिए, नहीं तो लोग साइडलाइन करने का आपको प्रयास कर सकते हैं। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेनी एकादशी के रूप में भी जानी जाती है।
कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए, और उससे आपके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है। शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादिकाल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग भी बन रहा है, जो भद्रा करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे के बाद रहेगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि वालों, आपने अभी समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से विभिन्न दिनों में कैसे योग बन रहे हैं। 7 जून के ग्रह नक्षत्रों को भी आपको समझ लेना चाहिए। शनिवार का दिन है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस बार द्वादशी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ चली गई है। 2 दिन की द्वादशी का योग बन रहा है और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि में पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल का पदार्पण हो रखा था और अब वो बदलने की तरफ जा रहे हैं। आपके द्वितीय भाव में मंगल का प्रवेश होगा करीब करीब सुबह 4:11 पर, और ये परिवर्तन बहुत विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में शनि महाराज भी प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। नया उत्साह वर्धन करते दिखाई देंगे। साथ साथ मंगल का ये परिवर्तन तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके कई मामलों में लाभ देने के योग बना सकता है। ऐसे में जिनको कई बार शक रहता है, समस्याएं रहती हैं कि हमारे यहाँ धन रुकता नहीं है, तो ऐसे में सेविंग्स बढ़ने की, ये मंगल का यहाँ परिवर्तन होने से कुटुंब परिवार में सेविंग्स बढ़ने के योग, बैंक बैलेंस बढ़ने के योग भी बनते दिखाई देंगे। शायद किसी न किसी मामले में थोड़े से आप, ऐसा हो सकता है कि धन के मामले में थोड़े से रिजर्व हो जाए कि पैसे को खर्च करने में, जैसे बंदर विशेष तौर पर शीशे को बांध के रखता है, कहा जाता है कि इस प्रकार का योग बन सकता है कि यानी पैसे को थोड़ा सा रोकने में आप सक्षमता प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। चंपक द्वादशी का सुंदर योग बन रहा है। भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में दृष्टिकोण से आपके लिए 8 तारीख का दिन रविवार का ग्रह नक्षत्र बन रहा है। कर्क राशि वालों के लिए द्वादशी तिथि वृद्धि की तरफ जा रही है और साथ साथ त्रयोदशी का योग बनेगा, तो रवि प्रदोष का योग बन गया है। ऐसे में इन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल ग्रह नक्षत्र आपके लिए अच्छे दिखाई देते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस दिन सूर्य भी विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य रोहिणी से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और जो मंगल का नक्षत्र है, तो यानी ये सूर्य का जो नवताप का दिन चल रहा था, रोहिणी नक्षत्र में सूर्य अपने भयंकर स्वरूप में अग्नि की वर्षा करते दिखाई देते हैं, वो सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा है, महत्वपूर्ण है। सूर्य का नेगेटिव प्रभाव थोड़ा कम होता दिखाई देगा। ऐसे में थोड़ा क्रोध, आवेश इत्यादि वो भी कम होता दिखाई देगा। एग्जर्शन जो अननेसेसरी का बढ़ रहा था, थोड़े से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा था कि जो बच्चों के लिए थोड़ा समय भारी चल रहा था, बुद्धि के अनुसार से लाभ में कहीं ना कहीं थोड़ा जो लाभ आपका यानी लाभ के योग थे वो कम होते दिखाई दे रहे थे। उन सब में यानी पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, इन सब का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। रवि प्रदोष है। ऐसे में यदि कीर्ति, बहुत सारे कार्य करते हैं हम, हर सब चीज़ में चाहते हैं प्रसिद्धि के योग बने, तो उन प्रसिद्धि में यदि कमी होती है तो ऐसे में रवि प्रदोष जब पड़ जाए, रविवार के दिन सायंकाल में त्रयोदशी पड़ जाए, तो भगवान शंकर का यदि गंगा जल के द्वारा अभिषेक किया जाए
तो कहा जाता है बहुत से मनोरथों को सिद्ध करने का योग बन जाता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आग के पुष्प, मंदार पुष्प जो होते हैं ना, वो भगवान को चढ़ाया जाए। मंदार पुष्प पशुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, इस भाव को रखते हुए और साथ साथ भगवान का गंगा जल से अभिषेक करने का प्रयास करें। देखिए कीर्ति में वृद्धि के योग बन सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग बड़ा अच्छा है, इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 9 तारीख सोमवार का अवसर है और त्रयोदशी तिथि उस दिन उदया तिथि के रूप में विद्यमान दिखाई देती है। और साथ साथ इस दिन ग्रह नक्षत्रों के योग में कई प्रकार के परिवर्तन के योग भी बनते दिखाई देंगे। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो कई मामलों में आपके लिए अच्छे लाभ के योग बना सकता है ये नक्षत्र। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए आर्द्रा नक्षत्र के अंदर जो राहु का नक्षत्र है उसमें बुध महाराज प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए आपके कार्यों में विजय के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। पॉजिटिव रिजल्ट बनते दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सुबह सुबह शिव का ध्यान करके, शिव का पूजन करके कार्य आगे करें। 3:30 बजे के बाद से करीब करीब सर्वार्थ सिद्ध योग भी बच जाएगा, तो नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 10 तारीख मंगलवार के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है वो भी नोट कर लीजिए। चतुर्दशी उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और उस दिन ज्येष्ठ मास का अंतिम बुढ़वा मंगल पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। और ऐसे में इस दिन बुध भी उदय होने की तरफ जा रहे हैं और बुध का उदय होना ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कहा जाता है वैसे तो बहुत शुभ है, लेकिन आपके लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। आपके बुध के उदय होने के कारण से देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको अपने हक के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने कार्य को दिखाने के लिए थोड़ा सा एग्जर्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो लोग ऐसे बदमाश हैं जैसे दूध में से मक्खियाँ निकाल कर साइड में कर देते हैं ना, यानी पूरी मेहनत जो आपकी हो और लाभ आप एक जगह वो नाम ले जाए। जैसे बॉस बैठा हुआ है आपकी कंपनी में और काम आपने की, सब कुछ रिपोर्ट आपने बनाई, उसने अपने नाम से प्रेजेंट कर दी, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि किसी न किसी प्रकार से अपने को प्रेजेंटेशन देने के लिए, लाभ लेने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दिन सत्य व्रत भी है, कोशिश करें भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। इस कलिकाल में समस्त रूप से कल्याण के युग बनेंगे। और साथ साथ बुढ़वा मंगल, अंतिम बुढ़वा मंगल, ज्येष्ठ के महीने में 4 की जगह 5 मंगल पड़े और ये 5 मंगल वैसे तो कई शास्त्र के ज्योतिष के दृष्टिकोण से उपद्रवकारी माने जाते हैं और हमने देखा कैसा कैसा विश्व में उपद्रव के योग लगातार चल रहे हैं, शांति है नहीं। तो हमने मंगल का शांति करने के लिए जो बुढ़वा मंगल का लाभ सुंदरकांड के पाठ रखे विवेकानंद योगाश्रम में 5 हज़ारों लोगों ने उसका लाभ लिया। आप भी इस कम से कम अंतिम बुढ़वा मंगल पर अवश्य माँ भगवान हनुमान जी के सानिध्य में सुंदरकांड का जो पाठ चले उसमें सम्मिलित हों। इस वक्त ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और ये परिवर्तन कैसा कैसा क्या क्या प्रभाव दिखा रहा है वो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन हनुमान जी इस कलिकाल में अजर अमर हैं और कहा गया है और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो इसलिए आप सब भगवान हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। इस अंतिम बुढ़वा मंगल पर सुंदरकांड का जो पाठ रखा गया है अपने घर पे भी करें। हो सके यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम में भी आ सकते हैं, स्वागत रहेगा, आपका कल्याण का योग बनेगा। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है और उसको समझकर
जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है, गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है? तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योगायोग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों का अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं? यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो हैं वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। तो सैद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई। दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा। शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है।
सैद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, सैद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य दाने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में हुआ, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं, जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपने संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी की सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, ये मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।